प्रोसेस क्या है कि जैसे हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते कैसे हैं? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं कि अगर मेरे पास में हाइड्रोजन जो है H2 मॉलिक्यूल दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से बना हुआ है, तो इसका अपना एक वेव फंक्शन है। वेव फंक्शन अभी तुमने नहीं पढ़ा होगा, ये सेकंड उसका टॉपिक है। तो C1 φ1 C2 φ2। तो जो ओवरऑल इसकी स्टेट है वो इसके लीनियर कॉम्बिनेशन से आप डिफाइन कर सकते हैं। ये वन ऑफ द वे है। तो मैं सिर्फ काम की बात करना चाहूंगा कि आप समझिए कि ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स अगर कंबाइन करेंगे किसी भी दो एटम के, ठीक है, लेट्स से मेरे पास में ए करके दो एटम्स हैं जी, और ए का मतलब क्या है कि दोनों सेम एटम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इस केस में जो बनेगा उसमें एक जो होगा हमारा एक हमारा होगा बॉन्डिंग ऑर्बिटल, एक होगा हमारा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। मैं ये सेम 1s में भी हो सकता है, 2s में भी हो सकता है। तो मैं 2s से स्टार्ट कर रहा हूं। इसी तरीके से अगर मैं, ठीक है, 1s में भी ऐसा होगा, ठीक है, 2s में भी ऐसा होगा। और अब लेट्स से कि अगर मेरे पास में px py pz ऑर्बिटल्स हैं, तब क्या होगा? तब ऐसा होगा कि हमारे, लेट्स से कि अब मेरे पास में तीन, अगर हम मतलब कोई ऐसा ऑर्बिटल है जिसमें तीन p ऑर्बिटल हैं, px py pz है, तो डिपेंड करता है कि पाई ऑर्बिटल्स कैसे बनेंगे। तो ये अगर px और py pz है, ये भी px py pz है, तो py pz जो है पाई ऑर्बिटल बनाएंगे, ठीक है। और सिग्मा जो हमारे pz ऑर्बिटल है, सॉरी ये x है, ये xy जो है ये बनाएगा, और हमारा pz ऑर्बिटल जो है सिग्मा ऑर्बिटल बनाएंगे। तो इनका ऑर्डर क्या रहता है? एक देखिए यहाँ पे, मतलब जो पाई ऑर्बिटल है यहां पे आएगा, उसके बाद में सिग्मा 2pz से जो बना हुआ है वो आएगा, उसके बाद में पाई एंटी बॉन्डिंग, उसके बाद में सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। तो अब इसी वजह से हमारे पास में जो फीलिंग ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो एक ऑर्डर फॉलो करेगी। लेट्स सी कि हमारा जो ये ऑर्डर है 14 से कम है, मतलब एटॉमिक नंबर जो है वो 14 और उससे कम है। तो ऑर्डर क्या रहेगा? सिग्मा 1s स्टार यानी एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s स्टार, देन पाई 2px पाई 2py, देन सिग्मा 2pz पाई 2px पाई 2py और सिग्मा 2pz। अगर मैं ये चीज 14 से ऊपर की है, 14 एंड अबव, सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन क्या रहेगा? जस्ट एक्सचेंज होगा पहले दो का, ठीक है। जो सिग्मा 2pz है वो लोअर इन एनर्जी रहेगा पाई 2py और पाई 2px और पाई 2py ऑर्बिटल से, बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा, ठीक है। चाहे पिछले वाले की तरह आप देख लीजिए, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो अब हम बात करते हैं कि लेट्स से मेरे पास में तीन स्पीसीज है, H2 प्लस, H2 और H2 माइनस। हमें ये निकालना है क्या इनका बॉन्ड ऑर्डर रहेगा, क्या ये पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, क्या है। तो वैसे तो पूरा सॉल्व कर दिया मैंने, लेकिन फिर भी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे H2 प्लस की बात करेंगे तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 2 यानी एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे तो 1/2 यानी 0.5 माइनस बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, इसमें इसका डिफरेंस अगर लेंगे तो कितना रहेगा? 0.5, यानी H2 जो बॉन्ड है, H2 का जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो कितना आएगा? 0.5 आएगा। और इन जनरल H2 प्लस में हाफ ही बॉन्ड ऑर्डर होता है। और स्पीशीज क्या रहेगी? पैरामैग्नेटिक। सेम चीज अगर मैं हाइड्रोजन के लिए कैलकुलेट करूं तो यहां पे आ जाएंगे दो इलेक्ट्रॉन सिग्मा 1s वाले में, और बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा एक, यानी 1 फॉर H2। और स्पीशीज क्या रहेगी? डायमैग्नेटिक, क्योंकि कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। H2 माइनस की बात करेंगे तो अब यहां पर भी एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर क्या रहेगा? 1/2 बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, और डिफरेंस कितना आएगा? 0.5।
यानी H2 प्लस भी 0.5 रहेगा, H2 भी H2 1 रहेगा और H2 माइनस भी 0.5 रहेगा। तो बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग अगर तुम निकाल के उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो बॉन्डेड मिलेगा, और कैसे उसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है उसी बेसिस पे तुम बता सकते हो कि स्पीशीज क्या है, पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब हम लेते हैं He2+ और He2। क्वेश्चन बहुत सारे हो सकते हैं। सबसे पहला, ये एग्जिस्ट करता है, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। अगेन बॉन्ड कैलकुलेट करके देखते हैं। बॉन्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे कि ये है, इसके लिए कितना होगा 3, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना रहेंगे 3, 2 हीलियम, 2 दूनी 4, 4 में से क्योंकि 1+1 है तो 3, तो 2 और 1, बॉन्ड कितना आ गया, हाफ आ गया, 1/2 बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, तो हाफ आ गया। लेकिन अगर आप हीलियम के लिए निकालोगे तो 2 और 2 कितना होगा 4, जितने बॉन्डिंग है उतने एंटी बॉन्डिंग में, तो ओवरऑल जो बॉन्ड आएगा वो 0 आ जाएगा, इसलिए हीलियम-2 एग्जिस्ट नहीं करता है। एक और क्वेश्चन, अब अगला है 14 एंड उससे बिलो, अभी बहुत सारे हैं। अब हम कैलकुलेट करेंगे बॉन्ड ऑर्डर लिथियम-2, बेरिलियम-2, बोरॉन-2, क्या रहेगा। लिथियम-2 की बात करेंगे तो हमारे पास में कितने होने चाहिए, इसमें होने चाहिए हमारा ये जो है लिथियम इज लिथियम का कितना 3 रहता है, तो इट्स लाइक 336। ठीक है, तो 2 2 4 2 6, तो ये एक्चुअली में 4 - 2 है और ये 1 ही आएगा। ठीक है, अगर हम बेरिलियम की बात करेंगे तो कितना रहेगा 8 रहेगा, 8 रहेगा तो यहां आ जाएगा, यानी 0 रहेगा, यानी 4 - 4, ठीक है, ये 0 रहेगा। तो ये कितना रहेगा, इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, डायमैग्नेटिक, ये भी डायमैग्नेटिक। बेरिलियम-2 की बात करेंगे, ठीक है, ये जो आप 2 0 देख रहे हो ये एक्चुअली में हमने ये ऑर्डर ये कैलकुलेट मतलब ये σ1s और σ2s कंसिडर नहीं किया है, बहुत सारी कैलकुलेशंस में नहीं कंसिडर करते। अगर आप डायरेक्टली इसको लेकर भी कर दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है, तो लेकिन मैं पूरा लेकर रहा हूं तो इसलिए चार्ट इसलिए कर रहा हूं, मैंने जो लिखा हुआ है ये एक्चुअली में वैसे है। ठीक है, अब बेरिलियम-2 की बात करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, बोरान-2 की बात करेंगे तो यहां पे हो गया था हमारा 8, यहां पे हो गया हमारा 9। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, बेरिलियम-2 में कितना हो गया 10 हो गया। ठीक है, तो 10 हो गया, तो 2 1 2, तो ये कितना हो गया 1 2 3 4, 6 - 4 यानी 1, तो बॉन्ड कितना होगा 6 - 4 2, और 2 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, बॉन्ड आ गया 1, और स्पीशीज क्या रहेगी पैरामैग्नेटिक। ठीक है, तो अब एक और लेते हैं। ओके, ये तो सीन ही आ गया, ठीक है, कोई बात नहीं, दूसरा देखते हैं। अब हम लेने वाले हैं 14 एंड उससे अबव वाले। ठीक है, तो 14 और उससे अबव वाले में ऑर्डर थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। ये ठीक है, ये अगर हम इसकी बात करेंगे, ठीक है, कि अगर हम नाइट्रोजन की बात करेंगे 14 एंड बिलो, मतलब ये 14 एंड बिलो का ही है। ठीक है ना, 14 अबव, 14 से अबव वालों के लिए यही रहता है। ठीक है, तो बॉर्डर कैलकुलेट करेंगे तो टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, तो 10 - 4 3 निकालोगे तो बॉन्डर कितना आ गया 3 आ गया। अब 14 एंड अबव की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, अब ये बिलो है, एक्चुअली में इसमें 13 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका कितना होगा 2.5, सेम चीज अगर आप कैलकुलेट करा दोगे। ठीक है, N2 माइनस के लिए निकालोगे तो कितना आएगा, N2 माइनस के लिए अगर निकालोगे तो σ2 पीजेड पहले आ जाएगा क्योंकि ये 14 से ऊपर है। ठीक है, 14 से ऊपर वाले में भी ये 2.5 आएगा। ठीक है, तो आपको जस्ट एमओ का ऑर्डर याद होना चाहिए,
उस हिसाब से आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। कुछ ऑक्सीजन जो है, एक क्वेश्चन बहुत बार आता है कि ऑक्सीजन जो है पैरामेग्नेटिक होती है, तो ऑक्सीजन को पैरामेग्नेटिक देखने के लिए ऑक्सीजन में कितने होते हैं? 16 इलेक्ट्रॉन्स। देख लीजिए, पहला 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 1 12, 11 12, 13 14, 15 16। तो क्योंकि यहाँ पे एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसी वजह से पैरामेग्नेटिक होती है। और बॉन्ड कैलकुलेट करेंगे तो पैरामेग्नेटिक आएगी। तो O2 माइनस की बात करते हैं। O2 माइनस की बात करेंगे तो सेम ही वो रहेगा, क्योंकि एक एक्स्ट्रा है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो बॉन्ड ऑर्डर आएगा अराउंड 1.5। ठीक है। इसी तरीके से O2 प्लस की बात करेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2.5। ठीक है। इसी तरीके से अगर O2 2 माइनस की बात करेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर आएगा 1। ये थोड़ा सा लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये मैंने ड्रॉ करने की कोशिश करी है। ये एक्चुअली में कार्बन मोनोऑक्साइड का एमओ डायग्राम है। कार्बन मोनोऑक्साइड का जो एमओ डायग्राम होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि क्योंकि इस कार्बन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत डिफरेंस है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। तो एक्चुअली में ऑर्डर कैसे रहता है कि 2s वाला जो है, इसका 2s कंबाइन करके एक बॉन्डिंग बनाता है, और इसके पाई ऑर्बिटल आके यहां पे नीचे आ जाते हैं। ठीक है। और ये जो है यहां पे फिर पाई ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है। फिर सिग्मा, फिर पाई, फिर सिग्मा। तो प्रॉब्लम ये होती है कि इस 2s का जो सिग्मा 2s ऑर्बिटल है वो पाई बॉन्डिंग से भी ऊपर की एनर्जी का होता है। ठीक है। मैं मतलब इसके बीच में मैंने बहुत जगहों पे कंफर्म भी किया, और अगर आप कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट भी करोगे तो वो अराउंड 3 आएगा। तो इसका बस एक चीज याद रखना कि सिग्मा 2s ऑर्बिटल जो है इट इज ग्रेटर देन एनर्जी देन पाई 2px इक्वल टू पाई 2pz। इससे थोड़े ज्यादा होते हैं। ठीक है। इसी वजह से दे आर सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर। तो ये भी आई गेस ये वाला है। अभी हम एनओ की बात करते हैं। एनओ क्या है? एनओ में बॉन्ड ऑर्डर क्या है? 15 है। सॉरी, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 15 है। और बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करोगे तो क्योंकि 15 है तो इससे ज्यादा ही रहेगा, मतलब वो दूसरे वाला रूल फॉलो होगा। तो सिग्मा 2pz ये वाला, और कैलकुलेट करोगे बॉन्ड ऑर्डर तो 2.5 आएगा। देखिए मैं कंफ्यूजन लिख देता हूं ऊपर ही। ठीक है। तो इससे कुछ प्रॉब्लम तो मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। और कोई बचा? बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने एमओ डायग्राम में लिए हैं। एनओ प्लस, एनओ प्लस की बात करेंगे। अभी ये 14 है। 14 वाले में ध्यान रखिए ये 1 और 3 पर रहता है। ठीक है। इसके लिए बॉन्ड कैलकुलेट करेंगे तो सही आएगा, इट इज सिमिलर टू CO। और ध्यान रखिए एक और कॉन्सेप्ट होता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। अगर उनके सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो उनका बिहेवियर भी सेम होगा। और NO प्लस विल बिहेव एज CO। NO2 प्लस, NO2 प्लस का कितना बॉन्ड आएगा? उसके लिए 3 आएगा। चाहो तो निकाल भी सकते हो। 3 आएगा? नहीं, नो 2.5 आएगा। सॉरी, ये 2.5 आएगा। 2 2 4 2 6। हाँ, तो कैलकुलेट भी कर सकते हो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। NO माइनस के लिए बॉन्ड कितना आएगा? 2 आएगा। ये सब प्रॉब्लम्स हैं। आपको जितनी प्रैक्टिस करोगे, मैंने तो सब कॉन्फिगरेशंस के साथ लिख दिया है, तो कोई इतनी बड़ी बात है नहीं मेरे लिए। तो मेरे हिसाब से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे मैंने सॉल्व कर दिए। ठीक है। इससे ज्यादा है नहीं। कोई क्वेश्चन रहे तो आप पूछ सकते हो। तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस।